जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ कि आप सभी लोग, जितने भाई बहन हैं हमारे, जितने सनातन प्रेमी हैं, जितने हमारे सनातन आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, वो सभी श्री रामचरितमानस को पढ़ें और कम से कम 5 चौपाई ज़रूर पढ़ें। मैं हर बार बोलता हूँ कि कम से कम जो हमारे अभी नए विद्यार्थी हैं, जो यंग जनरेशन है हमारी, वो अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ने के बाद 5 चौपाई सोने से पहले श्री रामचरितमानस की ज़रूर पढ़ें। उनको श्री रामचरितमानस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारे उज्ज्वल भविष्य हैं, वही हमारा फ्यूचर है। क्योंकि अगर वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। जब वो जाएंगे तो उनके पास श्री रामचरितमानस का ज्ञान होगा, तो वो डिसीजन लेंगे, अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे, कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। और एक चीज़ हाँ और बता दें, क्योंकि क्या है कि सबका अपना अपना अलग अलग तर्क है श्री रामचरितमानस में, और भी चीज़ों में सब लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं। तो क्या था, पहले हमें भी उतना नॉलेज श्री रामचरितमानस का नहीं था, अभी भी उस तरीके का नॉलेज नहीं जैसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी मैंने रिसेंट करीब हो गया 6 मंथ के आसपास हमने श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया, और 5 से 7 चौपाई ही पढ़ पाता हूँ। तो जो मैंने लोगों से बातें सुनी थी, उससे भी ज़्यादा डिफरेंस हमें इसमें पढ़ने के बाद समझ में आया, पढ़ने के बाद कि क्या क्या डिफरेंस है, लोग क्या बोलते हैं और एक्चुअल में क्या है। तो क्या होगा कि हमारे बच्चे भरमेंगे नहीं, हमारी जो जनरेशन है वो वो भ्रम में नहीं रहेगी। वो जो श्री रामचरितमानस में एक्चुअल लिखा हुआ है उसी को पढ़ेंगे। कल को कोई उनको गलत ज्ञान भी देगा हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में, तो उस पर वो तुरंत टिप्पणी करेंगे, उसमें बताएंगे नहीं ऐसा है, हमने श्री रामचरितमानस पढ़ा है। तो जैसे बुक का ज्ञान जरूरी है, पुस्तक पढ़ाई जरूरी है, वैसे ही श्री रामचरितमानस भी हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। श्री रामचरितमानस, आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि ये महामंत्र है। तो आइए और श्री रामचरितमानस की इस पहल को हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जो भी भाई बहन हमारे सनातन प्रेमी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, वो श्री रामचरितमानस डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। पहले हमारे पास भी टाइम नहीं होता था, मैं भी ये कहता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं श्री रामचरितमानस पढ़ सकूं या कुछ और अ, अतिरिक्त काम कर सकूं। अब मैंने अपना रूटीन ही बदल दिया। पहले मैं उठता था 7:30 बजे, 8 बजे। अब मैं उठता हूँ आराम से 6:30 बजे, 6:10, 6:15, 6:20 में मैक्सिमम उठ जाता हूँ, और जाके बाकायदा 30 मिनट बाहर मैं वॉक भी करके आता हूँ, घूम के आता हूँ, और घूमने के बाद आके आराम से स्नान करता हूँ, और उसके बाद श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। इस दौड़ भाग भरी भरी जिंदगी में आप सुकून से नहाइए, सुकून से थोड़ी देर बैठिए, आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा जब आप टाइम से उठेंगे। तो मैंने ये चीज महसूस की है। आप एक वीक आप भी ऐसा करके ट्राई कर सकते हैं, आपको काफी परिवर्तन नजर आएगा अपने अंदर। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे,
समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न पारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाली शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। आपको पता है, जो आज भी जो पत्नी पतिव्रता है, जो सच्चे मन से पति के प्रति सच्चे भाव से प्रेम रखती है और प्रभु के प्रति भक्ति रखती हैं, आज भी जो औरतें प्रभु के प्रति एकदम मन से श्रद्धा रखती हैं, उनके पति पे कभी कोई संकट नहीं आता है। दोहा, छल करि टार्यों तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब जब तेहि जान्यो मरम, तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्रापो हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लागी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई श्री रामचरितमानस की। तो कोशिश करिए आप भी श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई जरूर पढ़िए, और हो सकता है अगर आप लगा सकते हैं तो एक पौधा डेली लगाइए, या मंथ में लगाइए, या मंथ में भी नहीं लगा सकते हैं आप तो कभी कोई ओकेजन हो, कोई बर्थडे हो किसी का, तो लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, मतलब काफ़ी कुछ खर्चा करते हैं। कुछ लोग की हिम्मत होती 1000, 2000, 500, 100, 200 खर्च करने की, कुछ लोग लाखों खर्च करते हैं। लेकिन कोशिश करिए अगर आप लगा सकते हैं तो एक पौधा भी अपने जन्मदिन पे जरूर लगाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।